हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो फिर कुछ लेके आया हूँ आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट सी चीज़ इन मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये। वैसे मैं जब ये सीरीज़ डालता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर। अच्छा लगता है मुझे भी, आप कमेंट करते हो, कई बार बताते भी हो कि सर ये तो आपने अपने यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं मोहित त्यागी वागे चैनल पे जो पढ़े हैं उसमें बताया है। वहाँ तो मैंने सब कुछ पढ़ाया, जब भी तो मैं बोलता हूँ कि YouTube पर मैंने जो पढ़ाया है दैट इज़ माय बेस्ट। तो अगर कोई YouTube से बच्चा पढ़ रहा है तो जेईई एडवांस्ड के लिए जो एक अच्छा बच्चा कुछ भी रैंक ला सकता है वो उस लेक्चर्स को पढ़ के, YouTube के लेक्चर्स को पढ़ करके ला सकता है। तो फिर भी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई बार बच्चों को शायद नहीं पता होते हैं या कई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओमिट हो जाते हैं, नहीं बताते हैं। मैं वो पॉइंट्स आपके सामने लाता हूँ और कहीं ना कहीं जेईई एडवांस ने या जेईई मेन ने उन पॉइंट्स को रेफरेंस बना के क्वेश्चन पूछा है। तो आज ऐसे ही मैं केमिकल बॉन्डिंग से लेके आया हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन द टू एटम्स, तो उसमें जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो जैसे आयनों के बीच में आयन आयन बॉन्ड हो, आयन आयन इंटरेक्शन हो, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो कूलम्स फार्मूला भी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। तो आयन आयन इंटरेक्शन जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पता होता है सब बच्चों को। इसके बाद बात आती है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसे इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है। इसके बाद इससे वीकर होते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं, एच बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इट, इंक्लूडिंग एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग यही जेईई एडवांस्ड में आया था क्वेश्चन, यही जेईई एडवांस्ड में आया था कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर था पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। और भी फोर्सेस होते हैं जैसे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज फर्दर वीक हो गई, और तो 1 अपॉन आर की पावर 4। ऐसे ही आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। बिल्कुल एंड में केमिकल बॉन्डिंग के ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं खूब अच्छे डिटेल में, तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं किसी बच्चे को अगर थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। और आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये एक आपने नोट कर लिया। मैं 3-4-5 मिनट में कोई चीज़ें बताता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज ब्रश अप हो जाती है और कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करनी चाहिए। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन and the potential energy is very weak, 1 upon r की पावर 6। and the last one, London forces or London dispersion force। और instantaneous कट तो नहीं गया राइट साइड में, एक बार देखिए, बच गया, चलो इंस्टेंट मैं लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। नाम थोड़ा बड़ा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 1 अपॉन आर की पावर 6 के प्रोपोर्शनल। वेरी वीक, एक्सट्रीमली वीक फोर्सेस।
एंड दीज काइंड ऑफ फोर्सेज यू नो, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या डिस्पर्शन फोर्सेज भी बोलते हैं अट्रैक्शन, नाम डिस्पर्शन है। तो अट्रैक्शन फोर्सेज ही हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁶। तो जैसे जेई एडवांस्ड ने कुछ साल पहले ये पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटरेक्शन कौन से होते हैं, कौन सी पावर से डिफाइन होते हैं, तो आंसर इज 1/r³। दे मे आस्क यू दैट डिस्पर्शन फोर्सेस में बताओ पोटेंशियल एनर्जी का इंटरेक्शन का क्या एक्सप्रेशन है, तो 1/r⁶। सो बच्चों आज बस यही पर्पस था, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें। आपके अगर जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो नोट्स में नहीं लिखा है तो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। दैट्स इट फॉर नाउ।